वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं कौन सी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अभी बताने वाला हूँ, कौन सी कंपनी की हायरिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कि पूरा इसका इस वीडियो में पूरी डिटेल रहेगी। सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रोथ, इंटरव्यू, मतलब पूरा एक्सपीरियंस आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पैसा बाजार सबसे पैसा बाजार .com इज इंडिया लार्जेस्ट मार्केट प्लेस फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक डेफिनेशन होगी पैसा बाजार की कि हाँ पैसा बाजार क्या करता है। तो इसके आगे एक दो और लाइन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब भी आप पूछे आपसे व्हाट इज पैसा बाजार, डायरेक्ट आप वो लाइन बोल सकते हो याद करके। ठीक है। बाकी जो हायरिंग कर रहे हैं, अपने 2 रोल पे हायरिंग कर रहे हैं, एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट, एसोसिएट सर्विस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव। मतलब सर्विस में ही 3 पार्ट है, एक डेजिग्नेशन बढ़ती जाती है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है। तो तीनों पार्ट आपके रहने वाले हैं, सेल्स का रहने वाला और सर्विस का है। सर्विस में एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। तो ये सर्विस में 3 पार्ट इन्होंने कर दिए, सेल्स का एक ही है, एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी रहने वाली है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, नॉन एक्सपीरियंस एलिजिबल हो, अंडर ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस एलिजिबल हो, और आप ग्रेजुएट फ्रेशर हो एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक, बीएससी, बी फार्मा कुछ भी कर रखा है, कि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है एलिजिबल नहीं होता कि आप बीटेक को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, पर इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बीए, बीटेक, बीएससी कुछ भी किया हो, आप इस कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा सच आपको क्वालिफिकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड कोई बैरियर आपको नहीं मिलेगा इस कंपनी के अंदर। ठीक है। बाकी लोकेशन जो आपकी रहने वाली है, सेक्टर 44 गुरुग्राम आपकी रहेगी। गुड़गांव का ये लोकेशन है। और यहाँ पे कोई वर्चुअल इंटरव्यू नहीं है, आपको इंटरव्यू देने इनके ऑफिस ही आना पड़ेगा, जो कि ऑफिस है सेक्टर 129, सेक्टर 44 गुरुग्राम। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आपको कैसे जाना है। इसी वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा वो वीडियो कि आपको कहाँ से कैसे जाना है। पॉलिसी बाजार में इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसका भी लोकेशन मैंने बता दिया इस वीडियो में। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लो, इसको देख लो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो, और नहीं जा रहे तो स्किप कर देना 1 मिनट बाद, तो आपको डायरेक्ट उस वीडियो पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है। ये लोकेशन है दस पॉलिसी बाजार रमाडा। ठीक है। तो अब मैं रोड क्रॉस करके आ गया हूँ इधर। तो अगर आप देखोगे रमाडा उधर लिखा है, मैं उधर अभी खड़ा था वहाँ पर। ठीक है। मैं अभी वहाँ पर खड़ा था, वहाँ से फिर रोड क्रॉस करके मैं इधर आया हूँ। तो आपको इधर से ऐसे सीधे जाना है। जब इधर से आप सीधे जाओगे, जब आप ऐसे सीधे चलते जाओगे तो वो पॉलिसी बाजार है, सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं उस रोड से सीधे चलते हुए इस चौराहे पे आ गया हूँ। इस चौराहे से आप इधर जाओगे तो पॉलिसी पैसा बाजार है, उधर जाओगे तो आप देखोगे तो वहाँ पे पॉलिसी बाजार लिखा हुआ है। जूम करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से आप इस रास्ते से आओगे तो इधर पॉलिसी बाजार है, इधर जाओगे तो आपको पैसा बाजार मिलेगा। पैसा बाजार के लिए आपको सीधे चलते रहना है। तो जैसे सीधे चलते आए वहाँ से पॉलिसी बाजार है, यहाँ से पैसा बाजार है। यहाँ के होर्डिंग बोर्ड आप देखो तो शुरू हो चुका है, पैसा बाजार लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ से लेफ्ट। तो जैसे मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया, देखो पैसा लिखा भी हुआ है पैसा बाजार। तो देखो वहाँ से मैं आया तो ये भी पैसा बाजार की बिल्डिंग है 135। कई बार इंटरव्यू 135 में भी कराते हैं, पर जो सेकंड राउंड यहाँ भेजते हैं, फर्स्ट राउंड दिखाते सेक्टर 129 में होता है। आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कैश की जरूरत है एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। ये पैसा बाजार का सेक्टर 1, मतलब सेक्टर वही है भाई, प्लॉट नंबर 131। उधर था सेक्टर 135, सेक्टर 31 और सेक्टर 129। तो यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू आपको यहाँ पे होगा पैसा बाजार के इस वाले ऑफिस में। ठीक है। बाकी आप टपड़ी वगैरह रेफरेंस दे सकते हो, टपड़ी है तो इसके सामने ऑफिस है। ठीक है। आप ऑफिस देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको चले जाना इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, तो आपने लोकेशन देख लिया होगा कि कहाँ से कैसे जाना है, किधर पॉलिसी बाजार और किधर पैसा बाजार है। तो दोनों लेफ्ट राइट में ऐसा है, तो आपने देख लिया होगा। बाकी मैंने आपको बताया लोकेशन बता दी है कि आपको कहीं भी हो आपको आना है हुड्डा मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से आपको करना रैपिडो की, ऑटो का तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे आते हैं। मैं तो रैपिडो ही करके आया हूँ जब भी आया हूँ। ठीक, तो आप भी रैपिडो कर सकते हैं डायरेक्ट उस लोकेशन के लिए, डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे आप। ठीक है। बाकी आपका यहाँ वर्क टाइप को जो रहने वाला है, अगर आप सेल्स में हैं तो आपको सेल्स में आपको कॉल करना पड़ेगा, जो कि आपकी रहेगी ऐसे कोल्ड कॉलिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर पे कॉल करना है। आप जो कस्टमर आपके पास वेबसाइट पे जो अपना नंबर डालेंगे या जो इंटरेस्ट दिखाएंगे उन्हीं को आपको कॉल करना है। रैंडम ऐसे किसी को कॉल नहीं करना है। ठीक है। आपको ठीक है उन लोगों को कॉल करना है। बाकी सर्विस में आपका क्या रहेगा, सर्विस जैसे किसी ने भी पैसा बाजार से लोन लिया है, जैसे पॉलिसी बाजार एज अ ब्रोकर, तो ये भी एज अ फाइनेंशियल ब्रोकर आप मान लीजिए। ठीक है। तो आपने लोन लिया है, जैसे मैं लोन लेता हूँ, मेरे को लोन को कोई और दे रहा है, पर बीच में ये पार्टी बन गया है, पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ जी मेरा लेट चार्जेस लग गया, ये लग गया, लोन फोरक्लोज कराना है, तो ये मिडिल मैन बन के काम चलाते हैं अपना। ठीक है। तो वही आपको कोई आएगी जी मेरा लोन बंद कर दो, मेरा लोन चार्जेस लग गए हैं, क्यों हो गया है, मेरे को लोन और पास लोन और करवाना है, कम करवाना है, ईएमआई भरनी है, पार्शियल पेमेंट करना है। तो जो भी है ये सब आपको क्वेरी हैंडल करनी पड़ेगी एज अ चैट, कॉल, ईमेल, किसी में भी आप जा सकते हो जिसमें हायरिंग चल रही होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कस्टमर सर्विस मतलब एसोसिएट सर्विस कंसल्टेंट के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको डेजिग्नेशन मिलेगी एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की। बाकी वर्क टाइप मैंने आपको बता दिया, कॉल आपको हैंडल करनी है इनबाउंड, कॉल आएगी आपको कॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ मेरी क्वेरी है उसका जवाब देना है। सेल्स में आपको कॉल करना है कि हाँ सर आपने प्रोडक्ट देखा था या तो आपको क्या देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, लोन देख रहे हैं, तो उनसे अप्लाई करवाना है। उस पर आपको बेस्ड पे इंसेंटिव भी मिलता है, जो अनलिमिटेड इंसेंटिव है, तो ऐसा कोई भी रोक टोक आपको नहीं है इंसेंटिव से रिलेटेड। बाकी फर्दर पर्क एंड बेनिफिट की अगर बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैं वो कॉर्पोरेट जो इंश्योरेंस हर कॉर्पोरेट में मिलता है
वो आपको मिलेगा। और 6 डेज़ वर्किंग रहेगी गाइस, पहले बता दूँ 6 डेज़ वर्किंग ये जॉब है। पॉलिसी बाजार पैसा बाजार दोनों 6 डेज़ वर्किंग है, 5 डेज़ वर्किंग नहीं है। हाँ, आगे कुछ मुझे इंटरनली जो पता चला था कि यार आपकी रेटिंग वगैरह सही रहती है तो 5.5 कर देते हैं, 5.5 वर्किंग डेज़ की हाफ सैटरडे को आपको हाफ डे मिल जाएगा। ऐसा कुछ इंटरनली है, वो आप प्रोसेस में जाओ तो आपको पता लग जाएगा, बाकी बताना मत किसी को, ठीक है। टोटली 6 डेज़ वर्किंग रहेगा ये। बाकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो जो सैलरी आपकी रहने वाली है इसमें सेल्स कंसल्टेंट में बता देता हूँ मैं आपको। सर्विस है ये, ओके। सेल्स है जो आपका कंसल्टेंट है, सेल्स रोल के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी है 4 LPA तक आपकी जा सकती है अगर एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज इसमें जो है मिनिमम सैलरी है 2.55 LPA, 2,55,000 आपका LPA रहने वाला है आपकी सैलरी, ठीक है। और अगर आप जाते हो कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर सर्विस में आपकी जो मिनिमम सैलरी है 3 LPA। तो बस देख लो भाई, अगर आपको इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव आप सेल्स रोल के लिए जाना चाहते हो, इंसेंटिव कमाना चाहते हो, डेफिनेटली आप उसमें जाओ, उसमें अनलिमिटेड इंसेंटिव है। सर्विस में बहुत कम इंसेंटिव मिलता है, वो भी क्रॉस सेल करोगे तब तो वो आपका रहता है, ठीक है। तो क्रॉस सेल अगर आप इंसेंटिव डेडिकेटेडली चाहते हो तो आप जाओ सेल्स ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी फर्दर अगर आप चाहते हो थोड़ा सुकून रहे जीवन में तो भाई सर्विस ज्वाइन करना, बाकी सेल्स में ऐसा दिक्कत ना हो आपको। बाकी अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू, तो ये सबसे बढ़िया है पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार में। मुझे एक ही चीज़ लगती है यहाँ पे, जो इंटरव्यू राउंड आपके होते हैं वो कोई भी ऐसा वर्सेंट उल्टे सीधे काम नहीं होता। वर्सेंट, एमगेट ये सब होते हैं अदर कंपनियों पर, इन पैसा बाजार या पॉलिसी बाजार में कोई भी आपका वर्सेंट एमगेट नहीं होता। एक HR से जो मैं HR का रेफरेंस दूंगा, आप उससे बात करो, हाँ मैं सेल बताओ या जो भी पूछेगी हॉबी वगैरह वो बता के खत्म। डायरेक्ट आपका ऑपरेशन राउंड मैनेजर लेगा, वो बस आपसे पूछेगा कि आपको वही सेम चीज़, आपसे इंट्रो पूछेगा, नेम पूछेगा। भाई कुछ क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना। बाकी डेडिकेटेड वीडियो जल्दी इसमें डाल दूंगा, पैसा बाजार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं सारा उसका विद आंसर एक नेक्स्ट वीडियो उसका बना दूंगा, जो कि 2 या 3 दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो जो भी बंदे अगर पैसा बाजार में इंटरव्यू दे दिया है तो बताओ यार कमेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको पैसा बाजार में, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, जाकि अदर्स को भी पता लगे हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। तो अगर आप नहीं गए हो तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उससे आप क्वेश्चन का पूरा हेल्प ले पाओगे। बाकी आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि अदर्स लोगों को पता चले कि हाँ हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही, HR रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि टाइम पे या नहीं। बाकी आपको इंटरव्यू राउंड बताइए प्रोसेस, क्योंकि ये ऑन रोल जॉब है जो कि BPO नहीं है। सबसे एक अच्छी बात है कि आपका ये जो रेडिकल माइंड्स है, कंसंट्रिक्स है, आयनाइजर है, ये अदर BPO टास्क BPO हुई है, ठीक है। तो बाकी ये BPO नहीं है, ये आपका ऑन रोल जॉब है, ऑन रोल जॉब है, इन हाउस जॉब इसे आप कह सकते हो, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूड नहीं है, पॉलिसी बाजार खुद का ही है, तो उसमें आप जॉब कर रहे हो, तो ये एक अच्छी एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा जो कि अच्छा रहता है। बाकी ग्रेजुएट आपको इसमें बता देता हूँ मैं, और इसमें ओवर एक्सपीरियंस करने कंसिडर नहीं होंगे। जैसे वो 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस है एज एजेंट लेवल पे ही, तो ये लोग उसे कंसिडर नहीं करेंगे, और ज्वाइन भी करा लेंगे तो वही सेम सैलरी 3 to 4.5 LPA रहेगी, उससे ज़्यादा देने नहीं वाले। इनकी पैकेज ही नहीं है इनके पास 4.2 LPA से ऊपर, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में 4.5 भी जाता है, वो एक्सेप्शनल केस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी इसमें आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़िया है कि 1 से 1.5 साल के बाद आप IGP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अपना IGP आप फिल कर सकते हैं, उसमें आप प्रमोट हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हुए भी हैं। और आपकी इसमें रोटेशनल शिफ्ट होगी, गर्ल्स के लिए वही डे शिफ्ट आपकी रहती है, पर बॉयज़ के लिए ऑब्वियसली रोटेशनल है। अगर आप कस्टमर सर्विस में जाते हैं तो रोटेशनल रहेगी आपकी, इवनिंग प्लस नाइट, और या मॉर्निंग प्लस आफ्टरनून, आफ्टरनून प्लस इवनिंग, तो वो रहने वाला आपका शिफ्ट। भाई गर्ल्स के लिए चाहे सर्विस में जाओ सेल्स में, डे शिफ्ट रहने वाली है, 6 डेज इन अ वीक आपका ये वर्किंग शेड्यूल रहेगा। बाकी आपका इसमें ग्रोथ, वर्किंग कंडीशन, हाँ वो आप बता। एज में इसको मैक्सिमम जो एज है 28 एज तक की अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम 28 एज से आप अगर ऊपर है अप्लाई नहीं कर सकते, वेदर यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट। अगर फ्रेशर एक्सपीरियंस हो डजंट मैटर, 28 साल के आप हैं तभी तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 29 से 30 साल के होंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो सॉरी फॉर दैट गाइज। फर्दर दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न रहता है जो मेरे से वीडियो में छूट रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मैं बताऊंगा ना, तो किसी ने। बाकी HR का रेफरेंस है, आपको इसी वीडियो में HR का रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, जाओ इन्हें आप व्हाट्सअप करो कि हाँ मैंने वीडियो देखा है। और देखो यार ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, बस कि हाँ HR रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और कोई फ्रॉड वगैरह नहीं, कोई भी आपको पे नहीं करना है, कुछ भी अमाउंट है ध्यान रखिए, कोई अमाउंट में ऐसी कोई जॉब लाता ही नहीं हूँ कि जहाँ पे कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, कोई लिंक पे क्लिक करना है, सच मत कीजिए, खास अवेयर रहिए, ठीक है। बाकी HR मैंने आपका रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है, इन्हें कॉल करो, मैसेज करो और मैं इंटरव्यू शेड्यूल कराओ।
भाई कोई भी क्वेरी आंसर आता है प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेश स्टार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी आंसर रिलेटेड टू द हायरिंग अपडेट और माय वीडियो और द फीडबैक, प्लीज रीच आउट टू मी ओवर द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू। थोड़ा जुकाम है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।